जय हिंद। आज की इस वीडियो में जानेंगे बिहार सरकार के द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल सेट मैथ का सॉल्यूशन, जिसमें से ऑब्जेक्टिव का हम 90 तक करा दिए थे। आज से हम 91 प्रश्न देखते हैं। 91 है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत अंतःवर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्ग अंतःवर्ग मतलब ये है, आप याद रखिए कि ये वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर। इसमें एक वर्ग है, क्या है इसमें एक वर्ग है। तो हमको ये बतलाना है कि इसके वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब जरा बताइए, यह त्रिज्या हुआ कि नहीं 8 सेंटीमीटर, यह भी त्रिज्या होगा। मतलब वर्ग का विकर्ण कितना आ गया, वर्ग का विकर्ण आ गया 8 8 16। आपको याद होगा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, लेकिन हमको यहाँ पर भुजा नहीं पता है। तो आपको एक फार्मूला और बता रहे हैं, 1/2 गुणे विकर्णों का वर्ग। ठीक है, तो आप यहाँ पर लगाइएगा 1/2 विकर्णों का वर्ग। विकर्ण हमारा कितना है 8 8 16 है, तो 16 का गुणे 16, 2 से कटाइएगा 16 कटेगा 8 बार में, तो 16 8 128 से आंसर कितना हो जाएगा 128 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा इसका। तो आप याद रखिएगा वह कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, 1/2 विकर्णों का वर्ग। 92 क्वेश्चन है, दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात 4:5 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए ऐसे दिया है 2πr1 और 2πr2, ये दोनों का अनुपात जो दिया है वह दिया है कितना 4/5। तो क्षेत्रफल कितना होगा, देखिए 2π से 2π कट जाएगा, मतलब R1 और R2 का जो वैल्यू है 4:5 में है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 16:25 हो जाएगा, क्योंकि उसी का वर्ग होगा पाई आर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल बराबर। तो पाई से पाई कट जाएगा, R² बटा में R1 का होल स्क्वायर बटा में R2 का होल स्क्वायर, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 25/16 हो जाए, सॉरी 16/25 होगा, ये गलत, 16/25 होगा। आगे है 93, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा क्या होगी। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अंदर रूट 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। यहाँ पर दिया है कि 9 सेंटीमीटर क्षेत्रफल, 9√3 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, √3 से √3 ये कट जाएगा, और 4 से इधर जब गुणा होगा तब भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 हो जाएगा, कितना 36। और जब इसको वर्गमूल ज्ञात कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6, मतलब इसका कितना आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। 93-94 है, यदि R1 तथा R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के परिधियों का योग R है, R त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि के बराबर है, तो देखिए अगर ये कह रहा है कि ऑलरेडी पहले करके परिधियों के योग के बराबर है, तो R किसके बराबर होगा, तो उसके योग के बराबर होगा। जैसे कि ये दो परिधि है, मान लीजिए 2πr1 प्लस 2πr2, ठीक है, ये बराबर है 2π बड़की आर के, ठीक है। तो 2π से 2π कॉमन ले लीजिए, 2π कॉमन ले लीजिएगा तो क्या होगा R1 प्लस R2, इधर क्या है 2πr, पाई से 2π कट गया, R1 प्लस R2 बराबर क्या बच गया, केवल बच गया बड़की आर। तो ये आंसर हो जाएगा इस प्रकार से, R1 प्लस R2 बटा में बराबर R हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 95 नंबर, यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन हो जाएगा। देखिए शंकु का आयतन बराबर होता है, सिंपली शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 गुणे पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का आयतन होता है। लेकिन कहा है कि ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी हो जाए, ऊंचाई और त्रिज्या मतलब 1/3 ये इतना ही रहेगा, लेकिन आर कितना हो गया 3 गुना, 3r का होल स्क्वायर, ठीक है, और ऊंचाई कितना हो गया 3h हो गया। अब देखिए ये इतना से तो इतना कट जाएगा जी, अभी कितना बचा, देखिए 9 हो गया 9r² और ये हो गया 3, तो h से h कट जाएगा, R² से R² कट जाएगा, तो 9 × 27 मतलब 27 गुना हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा।
अगला है आर त्रिज्या वाले अर्धगोला के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आप लोग को याद होगा बहुत पहले से कि 3πr² होता है, 3πr² होता है। आपको बतलाना है कि अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और अर्धगोला का आयतन क्या होता है। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, शंकु के छीनक का आयतन क्या होगा। ये तो फॉर्मूला है, आपको यादें करना पड़ेगा। शंकु के छीनक का आयतन 1/3πh r1 का होल स्क्वायर प्लस r2 का होल स्क्वायर प्लस r1 गुणे r2। यह यहाँ पर बड़ा आर दिया है तो बड़ा आर का होल स्क्वायर प्लस छोटा आर का होल स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। ठीक है, ये नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, जब समानांतर श्रेणी का सार्वअंतर, उस समानांतर श्रेणी का सार्वअंतर क्या होगा जिसमें a18 और a14 बराबर 32 दिया है। मतलब ये है कि a18 a प्लस 17d माइनस a माइनस 13d बराबर 32 दिया है। देखिए ए से ए तक कट जाएगा, 17 में से 3 घटेगा तो 4 और 4 के 32, डी के मान निकल के आ गया 8। कितना निकल के आ गया 8। अगला आपका क्वेश्चन है 99, गोला का व्यास 42 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए गोला का व्यास दिया है तो त्रिज्या 21 हो जाएगा। गोला का व्यास दिया है 42 तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², 4πr², 4 गुणे 22/7 और r का वैल्यू कितना है तो 21 गुणे 21। जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा 21 गुणे 21 कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा आंसर निकल कर आएगा आपका 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन करके देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका 100 नंबर और आज के लिए अंतिम प्रश्न है। एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा। देखिए बेलन की ऊंचाई दिया है h बराबर 14 सेंटीमीटर और 2πr/h बराबर 268। जब मान रखिएगा तो r के वैल्यू 3 होगा। कितना होगा 3। अब बेलन का आयतन बराबर होता है बबुआ πr²h, πr²h। तो पाई के वैल्यू 22/7 गुणा r के वैल्यू 3 गुणा 3 और h के वैल्यू 14। कैलकुलेशन कीजिएगा तो आ जाएगा 396। कितना आ जाएगा 396। तो इस प्रकार से हम लोग 100 प्रश्न कर चुके। अगला बार अगले वीडियो में आप लोगों को जो 2 नंबरिया प्रश्न है, लघुत्तरीय प्रश्न है, उसको हम सोल्यूशन करके एक प्रश्न या 2 प्रश्न सोल्यूशन करके हो सके तो बोर्ड पर या फिर ऐसे ही सोल्यूशन कर करके आपके पास अपलोड कर देंगे। आप ध्यानपूर्वक उसको देख लीजिए और वैसे ही प्रश्न आएंगे, ये याद रखिए। ठीक है, आज का क्लास इतना ही तक, फिर मिलेंगे कल।